बेगम कलसूम नवाज की नमाज जनाजा लंदन में अदा कर दी गई। शहबाज शरीफ, इसहाक डार, हसन हुसैन नवाज और चौधरी निसार नमाज जनाजा में शरीक। गवर्नर हाउस म्यूजियम और वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा, वजीर तालीम का ऐलान। मईशत की बहाली में मुश्किलात, हुकूमत को मिनी बजट क्यों लाना पड़ रहा है, पूछेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान से, रहनुमा पीपल्स पार्टी नाज बलोच से और तज्जियाकार मुबश्शिर जैदी से। गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। आज हमारा प्रोग्राम लाहौर से हो रहा है क्योंकि लाहौर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। थोड़ी देर पहले हम जाती उम्रा गए, वहाँ पे मरीम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब से लोग ताज़ियत करने आ रहे थे। हमने भी ताज़ियत की मरीम नवाज साहिबा से। एक ह्यूमन ट्रेजेडी है, यकीनन उसका असर नज़र आया हमें दोनों ही के ऊपर। बेगम कुलसूम नवाज की आज नमाज जनाजा लंदन में अदा कर दी गई, जिसमें शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, चौधरी निसार मौजूद थे, उनके दोनों साहबजादे हसन हुसैन नवाज ने उसमें शिरकत की। बड़ी तादाद में बरतानिया की जो कम्युनिटी है, ख़ास तौर पे जो ईस्टर्न कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, उन्होंने उसमें शिरकत की। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने एक करारदाद आज पंजाब असम्बली में जमा कराई गई है और उसमें ये कहा गया है कि मोअज़्ज़ज़ ऐवान मियां नवाज शरीफ की अहलिया की वफ़ात पर दिली अफसोस का इजहार करता है। इनकी जमहूरियत के लिए खिदमात जो हैं वो खराज तहसीन है। कुलसूम नवाज की वफ़ात शरीफ ख़ानदान के लिए किसी अलमिये से कम नहीं। शरीफ ख़ानदान की मुल्क के लिए खिदमात को मलहूज़ खातिर रखा जाए। ये ऐवान हुकूमत से अपील करता है कि इंसानी हमदर्दी की बिना पर नवाज शरीफ की पैरोल पर रिहाई बढ़ा दी जाए। नवाज शरीफ साहब को वापस अडियाला जेल मुंतकिल ना किया जाए। जाती उम्रा को बेगम कुलसूम नवाज के चेहलन तक सब जेल करार दे दिया जाए। यकीनन एक बहुत बड़ा सदमा है ये शरीफ फैमिली के लिए, मगर इस हवाले से हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी और आगे आने वाली पॉलिटिक्स क्या होगी, वी विल टॉक अबाउट इट। आई स्टार्ट विद यू मोहम्मद ज़ुबैर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। पहले तो हमें नवाज साहब और मरीम साहबा के हवाले से बताएं क्योंकि आप वहीं पर मौजूद हैं। क्या आप ऑब्वियसली बहुत बड़ा सदमा है, लेकिन आपको लग रहा है कि उन्हें ज़्यादा वक्त की ज़रूरत है? ज़ुबैर साहब से हम बात करने की कोशिश करें। ओके, मुझे क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही, जी जी ज़ुबैर साहब से हमारा राब्ता इस वक्त क्लियर नहीं है, कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं। आई कम टू यू मुबश्शिर जैदी साहब। करारदाद पेश कर दी गई है, यकीनन बहुत बड़ा सदमा है। आपके ख्याल से हुकूमत क्या करेगी? देखिए, मेरे ख्याल में तो हुकूमत ने एक अच्छा जेस्चर दिया कि उन्होंने पैरोल जो है वो भी बढ़ा दिया। जी मैं आपके साथ ही हूँ, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। अगर आप मुझे सुन पा रही हैं मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल मेरा ये ख्याल है कि जो गवर्नमेंट का जेस्चर है वो अच्छा है कि उन्होंने इतवार तक, जब तक उनके कुल होते हैं तब तक उनको जो है उन्होंने पैरोल दे दिया है, एक्सटेंड कर दिया है। बियॉन्ड दैट ऑब्वियसली मुश्किल होगा, अगर कोई करारदाद भी आती है या कोई ऐसी डिमांड है नून लीग की जानिब से, जाहिर है एक सदमे का मौका है, लेकिन बियॉन्ड दैट मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत जो है। जी आई कैन। हेलो, हम वक्फा लेते हैं क्योंकि मुझे आवाज़ नहीं आ रही है किसी की भी।
वेलकम बैक। मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब को क्या पैरोल उनका बढ़ा दिया जाएगा, ज़्यादा वक्त उनको मिल जाएगा? कम टू यू मुबश्शिर ज़हरी साहब, सियासत एक तरफ, लेकिन जैसे कि सब कह रहे हैं ह्यूमन ट्रेजेडी भी है। डू यू थिंक हुकूमत को कबूल करनी चाहिए दरख्वास्त? देखिए, मेरे ख्याल में जो पैरोल है वो एक जो टाइम पीरियड है उस तक ही बढ़ सकता है। और जब पैरोल पे मेरे ख्याल में जो दरख्वास्त दी गई है शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि 5 दिन के लिए चाहिए। उस पर गवर्नमेंट ने जो है उसको एक्सेप्ट किया है और उसके बाद मेरे ख्याल में कोई गुंजाइश बनती नहीं है कानूनी तौर पर कि ये पैरोल जो है ये चहलुम तक, जैसे अगर नून लीग कह रही है, बढ़ाया जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि लीगली ये पॉसिबल हो पाएगा। सो लीगली आप कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटीज़ की नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब अपनी एप्लीकेशन खुद से साइन नहीं करना चाहते थे, जिस पर बड़ी बहस हुई। डू थिंक कि ये एक इशू है इस वक्त? बहुत हमने देखा सियासत दोनों तरफ से करने की कोशिश की गई ऑन ट्रेजेडी। देखिए, मुझे ये लगता है कि क्योंकि ये ट्रेजेडी है तो इसको उस तक महदूद रखा जाए। जाहिर है इस वक्त जज्बात तो उभरे हुए हैं और ख़ुसूसन नून लीग वालों के जज्बात ज़्यादा उभरे हुए हैं। कुलसूम नवाज साहिबा की एक ट्रेजेडी हुई और वो जाहिर है एक ट्रेजेडी ऐसे भी है कि मियाँ साहब यहाँ जेल में हैं, बेटी उनकी जेल में थी और जब उनका इंतकाल हुआ लंदन में, तो जाहिर है जज्बात उभरे हुए। मेरे ख्याल में हुकूमत का काम नहीं है कि वो किसी भी तौर सियासत करे। और अभी मैं पढ़ रहा था कि गवर्नर पंजाब जो हैं वो ख़ुद वफ़द लेकर के PTI का जाएंगे उनके फ्यूनरल में। तो एक अच्छी जो है मेरे ख्याल में शुरुआत है। गवर्नमेंट हमेशा बड़े भाई का रोल प्ले करती है और किसी भी ऐसी ट्रेजेडी में तो हुकूमत ने, जैसे हमने देखा कि पैरोल बढ़ाया, उन्होंने ग्रांट किया वही जो मांगा गया था, तो एक अच्छी बात हुई है। तो इसमें मज़ीद अगर सियासत ना की जाए, जाहिर सी बात है जब तदफीन होगी उस वक्त भी जज्बात जो हैं वो उभरे हुए होंगे। तो हुकूमत को जितनी हद तक एहतियात मेरे ख्याल में करनी चाहिए उनको उनके लिए बेहतर होगा और वो कर रहे हैं। या मैंने कहीं ऐसा बयान हुकूमत की किसी बंदे की जानिब से नहीं देखा कि जिसने कहीं कोई तलखी पैदा की हो। राइट। अली मोहम्मद खान भी हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। अली मोहम्मद खान भी ये बात की मुबश्शिर साहब ने कि शायद लीगली पॉसिबल नहीं है कि पैरोल को बढ़ा दिया जाए, बट बहरहाल एक एप्लीकेशन दी गई है, एक रेजोल्यूशन पास की गई है। डू यू थिंक कि इस पे हुकूमत क्या कर सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो एक बार फिर जो है मैं ताज़ियत करना चाहूँगा कुलसूम नवाज मरहुमा बेगम साहिबा के लिए। एक ज़बरदस्त किरदार, एक खातून और मशरिकी खातून, एक बहादुर खातून, और हमेशा अपना उन्होंने पॉइज रखा, हमेशा अपना उन्होंने एक डेकोरम रखा। हर तरह के हालात में हमने देखा कि जब हमारा भी नून लीग के साथ मुश्किल से मुश्किल हालात आए, चाहे वो 2014 का धरना हो या 2016 का फिर पनामा का इशू हो, हम रोडों पे रहे या जो भी, मैं समझता हूँ एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त रही कि उनकी तरफ से कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई। पूरी मुस्लिम लीग नवाज में वो शख्सियत ऐसी थी जो बिल्कुल गैर मुतनाज़ है। और मुझे इस बात पर भी खुशी है कि इमरान खान साहब ने जब वो बयान दिया था जब मोहतरमा बीमार थी, तो खान साहब ने सख्ती से तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स को मना किया था कि कोई इस पे गलत बात ना हो और कोई इस पे शक व शुबे की बात ना हो। उन्होंने दुआ की थी और मैंने भी हमेशा दुआ की है। मैं ये समझता हूँ कि मैं इस बात से एग्री ही नहीं करता कि जो मोहतरमा जो फौत हुई हैं उसके बाद से कम अज कम अपोजिशन की तरफ से इस पे कोई सियासत की गई है, मुस्लिम PTI की तरफ से, या मैंने पीपल्स पार्टी को भी नहीं देखा। मैं समझता हूँ बहुत अच्छे तरीके से सब ने हमदर्दी का इजहार किया है। ये सेशन हमने 2 दिन डिले कर दिया है, उसको हमने डिले कर दिया है। पैरोल जो है वो फौरी तौर पर उनको दे दिया गया। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि क्या वो एक्सटेंडेबल है, मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई ज्यादा नजीर तो नहीं है कि ऐसा ये एक्सटेंडेबल हो, लेकिन अगर कानून में कोई रियायत मौजूद है, कानून अलाउ करता है, तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत बिल्कुल कभी नहीं चाहेगी कि उनको जो है उनके साथ कोई ज्यादती की जाए। अगर कानून अलाउ करता है तो वहां पे वो रहें। लेकिन ये है कि एक बात मैं यहाँ पे बहुत अदब से, क्योंकि मौका ऐसा है, गम का मौका है, लेकिन सिर्फ एक बहुत ही मुदबाना अंदाज से एक बात करना चाहूंगा
कि किसी के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेप्शंस भी क्रिएट ना की जाएं, क्योंकि कानून की नजर में सब बराबर हैं, सब मुल्ज़िमान की माएँ बहनें होती हैं और उनको दुख होता है। तो यहाँ पे सिर्फ ये एक बात है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसी रिलीफ की तवक्को करना जो किसी और को मुमकिन ना हो, मैं समझता हूँ उससे हुकूमत भी मुश्किल में पड़ेगी, क्योंकि फिर आइंदा कोई भी मुल्जिम जो है वो डिमांड कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद मैं इस बात का जिक्र करना चाहता हूँ, ठीक है, ये कानून के मुताबिक आपने कहा कि इसका फैसला होना चाहिए। शुरू से जो प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया था उस वक्त भी ये बात कही गई थी कि जो भी फैसला होगा वो कानून के दायरे के अंदर ही होगा। अभी मुबश्शिर ज़ैदी साहब ने कहा कि कानून में शायद हमें लगता नहीं है कि ऐसी प्रोविजन हो कि ये किया जा सके कि 40 तक सब जेल बना दिया जाए जाती उम्रा को। एक और अहम डेवलपमेंट आज ये हुई कि पीटीआई ने कई दावे किए और उनमें से एक बहुत बड़ा दावा ये था कि गवर्नर हाउसेस को और वज़ीर आज़म हाउस को ख़त्म किया जाएगा या उनको उस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जिस तरीके से वो माजी में होते रहे। आज ये अनाउंसमेंट की गई कि वज़ीर आज़म हाउस को बाकायदा यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा और चारों गवर्नर हाउसेस को म्यूजियम बना दिया जाएगा। इट विल बी ओपन टू पब्लिक। उससे पहले मतज़ाद बयानात आए थे, हमने ये भी देखा कि गवर्नर्स उसको पार्क बनाते हुए दिखा रहे थे, लेकिन आज ये बयान आया है पॉलिसी के तहत। लेट्स वॉच शक्कर महमूद साहब ने क्या कहा। ये फैसला किया गया कि प्राइम मिनिस्टर हाउस को एक आला दर्जे का तालीमी अदारा बनाया जाएगा। गवर्नर हाउस लाहौर जो है वो 700 कनाल पे मुश्तमिल है। उसमें मेन घर हैं, उसके अलावा स्टाफ क्वार्टर्स हैं, वहाँ पे एक स्कूल, गर्ल्स और बॉयज़ के अलग स्कूल हैं। उसको एक म्यूज़ियम बनाया जाएगा और एक आर्ट गैलरी जो पब्लिक के लिए खुली होगी। गवर्नर हाउस बलूचिस्तान जो है उसको भी एक म्यूज़ियम और बलोच हिस्ट्री में जो उसके है उसमें कन्वर्ट किया जाए। नाज बलोच साहिबा, कितना बड़ा डिसीजन है ये और उसका क्या मैसेज जाएगा कि वज़ीर आज़म हाउस और गवर्नर हाउस को म्यूज़ियम बना दिया जाए, यूनिवर्सिटी बना दी जाए? करने से मुल्क की मईशत को कोई सपोर्ट मिलेगा तो डेफिनेटली ये वक्त हुकूमत का फैसला है और उनका प्रेरोगेटिव है कि ये जो फैसला करें। लेकिन अगर आपको याद होगा तो ये ऑस्टेरिटी मेजर्स जो हैं ये पहले भी लिए जा चुके हैं, पहले भी किए इस किस्म के मेजर्स। बैकग्राउंड पे नाज साहिबा, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट क्या इसको सपोर्ट करती है? क्या आप भी कोशिश करेंगे ऐसे कोई ऑस्टेरिटी मेजर्स देने की? देखिए, हमने तो पहले ही कहा था कि सिंध में गवर्नर हाउस के लिए हमने पहले ही पेशकश की थी कि अगर गवर्नर साहब वहाँ पे रहना पसंद नहीं करते या वो वॉलंटरली चूज़ करते हैं कहीं और रहना, तो फिर ये सिंध हुकूमत की प्रॉपर्टी है, हम उसको म्यूज़ियम बनाने के लिए तैयार थे। क्योंकि ऑलरेडी सिंध गवर्नर हाउस सिंध में बहुत सारा ऐसी जो है बिलोंगिंग्स हैं जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बिलोंगिंग्स हैं, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान की बिलोंगिंग्स वहाँ पे पड़ी हुई हैं, उनकी लाइब्रेरी है और बहुत अच्छी ऐसी चीज़ें हैं जो म्यूज़ियम के तौर पे डेफिनेटली लोग जाके उनको देख सकते हैं जिस तरह बैरून ममालिक में होता है। लेकिन ये है कि यूनिवर्सिटी की जो बात की गई है उसमें ज़रा सा ये हैरानकुन बात है। और फिर जो 5 स्टार होटल्स की बात की जा रही है, गवर्नर हाउस मरी को 5 स्टार होटल में कन्वर्ट करने का, तो सवाल तो हैं, बहुत सारे इशूज़ हैं जिनके ऊपर हमें डिटेल रिपोर्ट भी चाहिए होगी, हमें इनकी स्ट्रेटेजी भी चाहिए होगी कि क्या है कि वो 5 स्टार होटल आया वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी, वो आप किसी या आप वो प्रॉपर्टी को ऑक्शन करके बेच के उसके बाद उसको 5 स्टार होटल बनाना चाह रहे हैं, या ये सरकार की प्रॉपर्टी होगी। तो ये सारी चीजें देखनी होंगी। तो मैं समझती हूँ कि ये चीजें जो है इससे आप कुछ रकम तो बचा लेंगे, लेकिन बुनियादी तौर पे जो इकोनॉमी पॉलिसी है वो ज्यादा इस वक्त जरूरत है। क्योंकि इकोनॉमी में भी मिनी बजट में बड़े अहम मेजर्स होने जा रहे हैं। वी विल कम टू दैट, बट लेट मी कम टू मुबश्शिर ज़ैदी साहब। नाज बलोच साहिबा, मुबश्शिर ज़ैदी साहब, ये कितना बड़ा स्टेप होगा अगर इस तरीके से हो जाता है, और क्या आइंदा हुकूमतें इसको फॉलो कर सकेंगी?
देखिए वो बादियों नज़र में तो एक अच्छा स्टेप है, और बिल्कुल एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर इतनी बड़ी बड़ी जो है इमारतें और इतनी पुरशिको इमारतें जो है एक शख्स के लिए नहीं होनी चाहिए। अब ये इनके एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करेगा कि अगर वो यूनिवर्सिटी या वो म्यूज़ियम जिनकी ये बात कर रहे हैं ये बना जाते हैं और वो सक्सेसफुल हो जाता है, तो आगे आने वाली किसी भी हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो उसको अनडू करे। बदकिस्मती से हमारे यहाँ म्यूज़ियम्स का उस तरीके से रिवाज है नहीं, और म्यूज़ियम्स की मेंटेनेंस जो है वो भी उतनी ही एक्सपेंसिव होती है कि जितनी जो है आप अगर गवर्नर हाउस की अगर आप गवर्नर हाउस को चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है आप उसमें म्यूज़ियम में आने वालों से उसमें पैसे लेंगे, लेकिन बहरहाल हुकूमती उसको सपोर्ट चाहिए होगी इन टर्म्स ऑफ फंडिंग कि वो म्यूज़ियम इंटैक्ट रहे और उस म्यूज़ियम का जो है जो वेयर एंड टेयर है या एनवायरनमेंट है या उसकी सिक्योरिटी है फॉर दैट मैटर उसके लिए चाहिए होगा। लेकिन अपेरेंटली ये एक अच्छा डिसीजन है, पीटीआई ने इसको कहा हुआ था, अब उन्होंने उनके ऊपर है। अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो अगेन ऐसे कि अगली आने वाली हुकूमतों के लिए खासा मुश्किल होगा कि वो उसे अंडू कर पाएँ। राइट अली मोहम्मद खान साहब, ये बड़े अरसे से दावा किया जा रहा था, इम्प्लीमेंट होगा तो पीटीआई का अपना मोराल क्या होगा, कि क्या समझते हैं आप इस स्टेप से? पीटीआई कैसे दिखती है अपने आप को? अली मोहम्मद खान साहब, इफ यू कैन हियर मी। जी मुझे आपकी आवाज आ रही है, आप सवाल कीजिएगा। जी, गवर्नर हाउसेस को म्यूजियम बना देना, वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी में तब्दील कर देना। देखिए मैं थोड़ा सा, मुझे 1 मिनट 2 अगर आप दे दें। हमें भी इस बात का एहसास है और मैं समझता हूँ आपको भी इसका एहसास होगा कि इमरान खान साहब अगर लंचेस और जिस तरह वो खाने शाने होते थे, अभी मैं पिछले दिनों प्रेसिडेंट साहब के ओथ में गया तो वहाँ चाय के साथ 2 बिस्किट थे। मुझे वो ज़माना भी याद है जब ईद मिलादुन्नबी की तकरीब में आज से कोई 4-1 साल पहले मनून साहब के एक प्रोग्राम में मैं गया, क्योंकि मैं स्टैंडिंग कमेटी ऑन रिलीजियस अफेयर्स का उस ज़माने में मेंबर था। तो वो सारा हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन की बातें सुनने के बाद जब वहाँ गए तो वहाँ पे एक बहुत लेविश लंच था। मुझे उन्होंने कहा कि आप लंच नहीं करेंगे। मैंने कहा जिस दिन ममनून साहब अपनी जेब से इस तरह का लंच करेंगे फिर मैं करूंगा, लेकिन अभी जो हमने बातें सुनी है उसके बाद हमारा ये है। तो मैं समझता हूँ इमरान खान इस पे कोई अरबों तो छोड़े करोड़ों नहीं बचा सकेंगे शायद, सिर्फ खाने और ये चीज, लेकिन मैसेज है। मैसेज ये है कि आपका हुक्मरान जो है आपके पैसे से अयाशी करना नहीं चाहता, सिंपल एज दैट। वो उसका होता फिर क्या है, देखें उसका होता ये है, मुझे याद है इन कॉलेज डेज, यूनिवर्सिटी डेज जो है लॉ में हमने पढ़ा, जब मेरी लंदन लॉ चल रही थी तो एक बुक नजर से गुजरी, डाउनिंग एयर्स बाय मार्गरेट थैचर, जिसमें वो कहती है कि जब मैं पहली बार 10 डाउनिंग स्ट्रीट गई तो मैंने देखा कि छोटा सा वो नीचे ऑफिस और ऊपर मैंने रहना है। तो मैंने पूछा कि इतने बड़े बड़े कैसल्स हैं, व्हाई डू यू कीप योर पीएम हियर? तो उन्होंने कहा हम अपने प्राइम मिनिस्टर को इस जगह इसलिए रखते हैं कि उसको ये एहसास हो कि यू आर हियर टू गवर्न, यू आर नॉट हियर टू रूल। तो एक मैसेज है और उसका फिर नीचे ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, आपका सर्टिफिकेट डिप्टी कमिश्नर डीआईजी सब पे होता है नीचे। तो मैं समझता हूँ बेसिकली तो ये है, अब इससे यूनिवर्सिटी बनती है, इससे कोई इंस्टीट्यूट बनता है, कुछ और, इट विल बी समथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये जो बड़े बड़े गवर्नर हाउसेस हैं ये बेसिकली ब्रिटिश अली साहब हमें एक वक्फे में जाना पड़ा है, आई विल कम स्ट्रेट बैक टू यू, लेकिन हमें वक्फा लेने दें। यकीनन ऑस्टेरिटी मेजर्स जितने भी ले ले गवर्नमेंट कम है, इकोनॉमी के मसाइल बहुत बड़े हैं और तैयार हो जाए मिनी बजट के लिए। क्या क्या मसाइल हैं जिनका हुकूमत को सामना है और कौन कौन से अनपॉपुलर डिसीजंस लेने पड़ेंगे? वी विल टॉक अबाउट इट आफ्टर ब्रेक। कीप वॉचिंग टुनाइट फॉर भाई नई तरीके इंसाफ की, तो उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ा मसला इकॉनमी का है, मगर इस वक्त लग ये रहा है कि चैलेंजेस उस बहुत ज़्यादा बड़े हैं और कुछ अनपॉपुलर डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे। असद उमर साहब ने कहा था कि कोई ऑप्शन आउट ऑफ बाउंड नहीं है जिसमें IMF जाना भी शामिल है, किसी भी चीज़ को हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। अब तक जो नई तरमीम नज़र आ रही हैं वो कुछ यूँ हैं, 4 लाख रुपए तक सालाना आमदन पर कोई टैक्स नहीं होगा, जबकि 4 लाख से 8 लाख रुपए सालाना आमदन पर 1000 रुपए टैक्स होगा।
8 लाख रुपए से 12 लाख रुपए सालाना आमदन पर 2,000 रुपए टैक्स होगा, जबकि 12 लाख रुपए से 24 लाख रुपए तक सालाना आमदन पर 5% इनकम टैक्स होगा। नई तरमीम के मुताबिक 24 लाख रुपए से 48 लाख रुपए तक सालाना आमदन पर 60,000 रुपए टैक्स होगा। 24 लाख से ज़्यादा और 48 लाख रुपए से कम रकम पर 10% इजाफी टैक्स देना होगा। 48 लाख रुपए से ज़्यादा सालाना आमदन पर 3 लाख फिक्स टैक्स और इजाफी 15% देना होगा। I'll start with you, मुबश्शिर साहब, on this topic कि बहुत शुरू है, अभी आगाज़ है इस हुकूमत का। क्या ये दानिशमंदी है कि एकदम ख़तरनाक फैसले कर लिए जाएं? देखिए, जब तक ये पूरी अपनी माशी पॉलिसी नहीं बताते तो जाहिर है इधर उधर से ये ऑप्शंस देख रहे हैं कि कहाँ से हम पैसे बचा सकते हैं। ये जो फाइनेंस बिल मूव हो रहा है ट्यूसडे को, जिसके अंदर ये सारे तजावीज़ हैं, उसके अलावा भी हम सुन रहे हैं कि इंपोर्ट्स को हेविली टैक्स कर रहे हैं ये मज़ीद, और डिस्करेज भी करेंगे इंपोर्ट्स को ताकि लोकल इंडस्ट्री को फ़ायदा हो। ये जो पर्टिकुलर आपको याद होगा, ये फाइनेंस बिल लेकर के आए थे पिछली हुकूमत जाने से पहले, और हर हुकूमत का जो आखिरी बजट होता है वो खासा प्रो पीपल होता है और बड़ा ग्रेशियस होता है। उसमें ऐसी ऐसी छूट दी जाती हैं इसलिए कि आइंदा आने वाली जो इलेक्शंस हैं उसमें वो उसको कैश इन करवा सकें। तो ये जो हुआ था फाइनेंस बिल, इससे कम से कम जो टैक्स रेवेन्यूज़ में जो था वो 100 बिलियन यानी 100 अरब रुपए जो है उसकी कमी वाक़ई हुई थी। तो अब ये जो वापस लेकर के आ रहे हैं तो उम्मीद यही है कि 50 से 60 अरब जो है उसमें से वापस होंगे, और उसके अलावा जो है दूसरी जो वो कर रहे हैं चीज़ें उससे भी चाहते हैं कि आमदनी बढ़े। मगर मसला वही रह जाएगा कि ये जो लैंड के ऊपर, ख़ास तौर पे जो घरों के ऊपर है, बड़े बड़े जो मैंशंस हैं उनको किस तरह टैक्स करते हैं ये, और इसके अलावा एग्रीकल्चर इनकम पर कैसे टैक्स लगाते हैं, वो सारी चीज़ें मेन होगी। क्योंकि देखें, इन्होंने हमेशा रिफॉर्म्स की बात की थी। ये जो ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं या करेक्टिव मेजर्स हैं, इनसे एक हद तक तो हमें रेवेन्यू बढ़ेगा और शायद इनकी वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। ये भी हमें जहन में रखना होगा कि महंगाई बढ़ेगी ये जो मेजर्स कर रहे हैं, तो ये लोगों को जाहिर है उसका रिएक्शन भी आएगा। तो इन्हें बहुत देख के एहतियात से चलना होगा कि जो अभी अपनी माशी पॉलिसी अनवेल कर रहे हैं और लोग उस पर किस तरह रिएक्ट करते हैं, क्योंकि पीटीआई ने हमेशा जो है बड़े दावे किए थे कि आम लोगों को खासी छूट मिलेगी और पॉपुलर स्टांस लेती है पीटीआई यूजुअली। आई कम टू यू अली साहब, वक्त थोड़ा सा मुख्तसर है, लेकिन आते ही इस तरह के फैसले करना, अगरचे असद उमर साहब ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि वो मिफ्ता इस्माइल साहब ने बहुत से पॉपुलर डिसीजंस दिए थे क्योंकि उनका आखिरी बजट था तो उसको रोल बैक करना पड़ेगा, लेकिन क्या यह आपके लिए आसान होगा कि अनपॉपुलर डिसीजंस ले लें? देखिए, पॉपुलर और अनपॉपुलर डिपेंड इस पे करता है फरिया साहिबा कि आपका जो डिसीजन है वो अवाम लेती कैसे है और वो अवाम उसको किस तरह परसीव करती है। अगर मैं आपको ये कन्विंस कर लूं फरिया साहिबा कि ये किसी भी किस्म का टैक्स आपके लिए फायदेमंद है और आप पे लगेगा, आपको खुशी देंगी, लेकिन जिस दिन आपको ये एहसास होगा कि मेरा टैक्स जो है वो गलत जगह लग रहा है, अवाम ऐशियां कर रहे हैं, बड़ी बड़ी एसयूवीज ले रहे हैं, बड़े बुलेट प्रूफ मर्सिडीज ले रहे हैं, यू वुड नॉट लाइक टू पे अ पेनी। यानी कि अगर आपको लगे कि आपको और आपके बच्चों पे लग रहा है तो आप शायद साल के 10,000 भी दे दें। उसमें वक्त लगेगा, उस ट्रस्ट को बिल्ड करने में, रिफॉर्म करने में आपको वक्त लगेगा, मगर ये तो इमीडिएट स्टेप्स ले रहे हैं आप। देखें, आपके पास, मैं कभी भी ये नहीं कह रहा कि अवाम से एक्स्ट्रा टैक्सेशन जो है वो सोल्यूशन है, लेकिन मैं सिर्फ, मुझे आप 1 मिनट दे दें। देखें, और आपके पास हल क्या है? आपके पास एक हल ये है कि आप जाके बड़े बड़े कर्जे लेना फौरी तौर पे शुरू कर दें, which will again at the end of the day हमारी कंधे वो जो है, हमारी कमर वो तोड़ेगी। दूसरा आपके पास ये कि आप डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ जाएं, आप अपना टैक्स सिस्टम बेहतर करें। इसमें एक चीज है, देखें, अगर आप मेरे से पूछें एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, मेरी राय ये है कि एक आदमी अगर महीने के, आप तो ज्यादा बात हो रही है ना, अगर 5,000 भी एक आदमी कमा रहा है, उसको 100